हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाहों में शुमार होने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की क्या मौत हो चुकी है? उत्तर कोरिया में काफी वक्त बिता चुके पत्रकार रॉय कैली के अनुसार उत्तर कोरिया में इस हद तक गोपनीयता रखी जाती है कि वहां रहने वालों को भी पता नहीं चलता कि देश में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे सच में लगता है कि उनकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 36 साल के उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर डिक्टेटर किम जोंग कोमा में बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि किम जोंग का उत्तराधिकारी कौन होगा? किम जोंग उन की मौत के बाद उनकी छोटी बहन किम यो जोंग सत्ता संभालने की तैयारियां कर रही हैं। किम जोंग के मौत की स्थिति तभी साफ होगी जब उनकी छोटी बहन किम यो जोंग देश की बागडोर पूरी तरह संभाल लेंगी। उत्तर कोरिया में वैसे भी किम परिवार के सदस्यों की जानकारी गुप्त रखी जाती है। जैसे किम जोंग के पिता किम जोंग इल की जब मृत्यु हुई थी तब भी कई महीनों के बाद लोगों को इस बात की जानकारी दी गई थी। तानाशाह किम जोंग के साथ उनकी छोटी बहन किम यो जोंग उनको कूटनीतिक रणनीतियां तय करते हुए देखा गया है। जब अप्रैल माह में किम जोंग कुछ हफ्तों के लिए गायब हो गए थे तो किम यो जोंग भाई की करीबी सहयोगी और वरिष्ठ राजनीतिक भूमिका में नजर आई थीं। किम यो जोंग 2018 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियों में आई थीं जब वो साउथ कोरिया की यात्रा करने वाली किम वंश की पहली सदस्य बनी थी। 31 साल की किम यो जोंग की पढ़ाई लिखाई अपने भाई की तरह स्विट्जरलैंड में हुई है। वह 2017 में उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर पोलित ब्यूरो की सदस्य बनी थी। इससे पहले वे तानाशाह किम जोंग की सार्वजनिक छवि और नीतियों के प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालती थीं, जिस कारण उन्हें किम जोंग की सीक्रेट डायरी भी कहा जाता था। किम यो जोंग माउंट पेक्टू ब्लड लाइन के सदस्य भी हैं, जिसे सीधे तौर पर किम इन सुंग के वंशज के तौर पर देखा जाता है, जिनकी नॉर्थ कोरिया की राजनीति में अहम भूमिका है। एक मिथ के अनुसार कोरियाई सभ्यता को पालने वाले पवित्र ज्वालामुखी माउंट पेक्टू के महान परिवारों में किम परिवार भी शामिल है और ये धारणा बन गई है कि किम परिवार के लोगों का जन्म शासन करने के लिए ही हुआ है। आपको बता दें कि 1948 में नॉर्थ कोरिया बनने के बाद से ही वहां किम परिवार के सदस्यों का शासन रहा है। उत्तर कोरिया के संस्थापक डिक्टेटर किम उल सुंग की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किम जोंग इल शासक बने थे। 1994 में अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी किम जोंग उन ने संभाल ली। किम जोंग की असमय मृत्यु के बाद माना जा रहा है कि मुल्क की सबसे ताकतवर महिला किम यो जोंग सत्ता संभालेंगी। किम जोंग उन के राइट हैंड और पार्टी के सेक्रेटरी चॉय रेओंग हे के बेटे के साथ किम यो जोंग की शादी की बात भी कही जा रही है, जिससे वे और ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। किम यो जोंग सैनिक गतिविधियों में भी बराबर का हिस्सा लेती रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग से कहीं ज्यादा क्रूर हैं। वो शुरू से ही अपनी पार्टीजनों से सम्मान और डर से पेश आने की बात को कहती रही हैं। जब उत्तर कोरिया के लाइव फायर मिलिट्री अभ्यास का दक्षिण कोरिया ने विरोध किया तो किम यो जोंग का बयान आया था कि डरे हुए कुत्ते भौंक रहे हैं। वो दक्षिण कोरिया की धुर विरोधी हैं। पिछले दिनों दक्षिण कोरिया को दी जाने वाली धमकी के पीछे भी उन्हें ही माना जा रहा है। जब 2018 में किम यो जोंग साउथ कोरिया विंटर ओलंपिक में टीम के साथ नजर आई थीं, तब उन्होंने दक्षिण कोरिया को लेकर काफी आक्रामक तेवर दिखाए थे। पिछले दिनों दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर सेना भेजने की धमकी देने के साथ उन्होंने नॉर्थ कोरिया सीमा पर बने साझा दफ्तर को ध्वस्त करा दिया और दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन चैनल भी काट दिया। आपको बता दें कि 3 साल पहले अमेरिका ने मानवाधिकार हनन के आरोप में उन पर बैन लगा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि किम जोंग उन ने अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम को खत्म करने का आदेश दिया था। किम यो जोंग की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 2018 में सिंगापुर और 2019 में वियतनाम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किम जोंग उन की शिखर वार्ता हुई थी तो अपने भाई के साथ उन बैठकों में वो भी शामिल रहीं। लेकिन तानाशाह भाई ने 2019 में अमेरिकी समिट की विफलता का ठीकरा अपनी बहन पर फोड़ दिया और सत्तारूढ़ पार्टी के पोलित ब्यूरो से भी उन्हें निष्कासित कर दिया था। लेकिन 1 महीने के बाद ही उन्हें फिर अपनी बहन को बहाल करना पड़ा। किम यो जोंग में हथियारों के विकास का जुनून इस कदर है कि वे अपने भाई से भी
ज्यादा खतरनाक और निर्दयी बताई जाती हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।